कैसे हो आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए और एक मूवी का ऊपर रिव्यू। मतलब पर्सनली मैंने इस मूवी के पहले पार्ट के ऊपर रिव्यू दे दिया है, लेकिन आगे अभी तक आपने इसका पहला पार्ट का रिव्यू नहीं देखा तो देख लो। मैं बात कर रहा हूँ कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट पार्ट 2 की, या फिर सीजन 2 बोलो या फिर जो भी बोलो। इस मूवी का ये दूसरा पार्ट है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि भाई साहब इसका अगर दूसरा पार्ट नहीं भी होता तो भी चलता, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इस मूवी में स्टोरी क्या है या फिर इसका कोई कनेक्शन है पहले पार्ट से या फिर कोई भी, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। तो पहले बात करते हैं हमारी कास्टिंग में। तो अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा तो देख लो, मतलब थोड़ा बहुत आपको एक ऊपर ऊपर का नॉलेज आ जाएगा, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है इसे। ऐसा नहीं कि अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा, अगर आपने डायरेक्ट सेकंड पार्ट देखा तो भी आपको ये मूवी समझ आएगी थोड़ी बहुत, ऐसे भी इतनी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये मूवी। तो मेनली स्टोरी से शुरू करते हैं। तो मेनली जैसे आपने पहले पार्ट में देखा तो हमारा यूनबिन अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद फिर से नॉर्थ कोरिया में जाता है, लेकिन उसके बाद वो ना किसी रीजन की वजह से एक गुंड होता है या फिर एक डॉन होता है, उसको पकड़ने के लिए अमेरिका जाता है, या फिर करने के लिए ना वो FBI या फिर अमेरिकन एजेंसी के लिए तरफ जाता है, क्योंकि वो गुंडा ना नॉर्थ कोरिया का होता है। एंड वो गुंडा ना अमेरिका से जब एयरपोर्ट पे जा रहा होता है ना, अचानक उसको ना मतलब उसके साथीदार छुड़ा लेते हैं एंड वो फिर से साउथ कोरिया भाग के आता है। एंड फिर से भाई यूनबिन को एक और बार साउथ कोरिया जाना पड़ता है। एंड वो मतलब वो जाने के बाद उसको पकड़ेगा या फिर नहीं। एंड वही जब वो हमारा साउथ कोरिया में जाएगा तो आप देखने को मिलेगा कि भाई साहब जो पहला डिटेक्टिव होता है जिसको आपने पार्ट 1 में देखा था, मतलब पहले पार्ट में देखा था, वही उसका मदद करेगा या फिर नहीं करेगा। अब इस मूवी में ना मेनली पहले अगर आपने पहले पार्ट में देखा होगा तो दो कैरेक्टर थे, एक साउथ कोरिया का डिटेक्टिव था और नॉर्थ कोरिया का डिटेक्टिव हमारा यूनबिन था। लेकिन अभी इस मूवी में इन्होंने ये दिखाया कि मेनली ना एक गुंडे के पीछे ना 3 कंट्री पड़ी है, लिटरली साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड अमेरिका। तो इसके बीच में ना इन तीनों कैरेक्टर की स्टोरी है एंड इन तीनों कैरेक्टर की वजह से ना मतलब एक और कैरेक्टर ऐड कर दिया है, वो है अमेरिका का जो FBI का एजेंट है उसका। तो उसका रोल प्ले किया है, मतलब उसका जो रोल है वो एक जैक है, वो भी एक अच्छा खासा है। एंड इन तीनों के ऊपर है मेनली, जैसे आपने पहले पार्ट में देखा होगा कि यूनबिन को उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है एंड साउथ कोरिया के डिटेक्टिव को यूनबिन पे ट्रस्ट नहीं है। तो ऐसा ही है मेनली सीजन 2 में, इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन इनका गोल एक ही है, उस गुंडे को पकड़ना। एंड वो मेनली गुंडा करता क्या है, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है कि वो 3 कंट्री उसके पीछे पड़ी है, तो वो मेनली आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। और वही हमारा बीच बीच में यूना है, मतलब आपको अगर नहीं पता होगा तो इस मूवी में यूना है, उसके भी मतलब लिटरली थोड़े से मतलब लिटरली बहुत नहीं है, थोड़े बहुत सीन्स है इसकी मूवी में, मतलब अच्छे खासे इन्होंने सीन्स दिखाए हैं इसके। एंड मेनली फोकस एक ही है उनके, मतलब इस मूवी का एक्शन सीन्स एंड कुछ नहीं, मतलब सिर्फ एक्शन सीन्स के ऊपर इन्होंने ये मूवी दिखाई है। एंड अगर मैं बात करूँ ना तो मतलब कुछ पार्ट ओवर ड्रामेटिक हो जाते हैं, कुछ पार्ट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि भाई साहब ये मतलब मूवी इतनी अच्छी है, क्योंकि देखो एक्शन से बहुत अच्छे है, लेकिन अगर मैं आपको वीक पॉइंट के बारे में बताऊँ ना तो स्टोरी वही है, सिंपल है। एंड मेनली इन्होंने ना जो पहले पार्ट में गलती की थी ना वही दूसरे पार्ट में कर रही है। विलन को इन्होंने इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया, मतलब तुम देखो पहले पार्ट में 2 कैरेक्टर तुमने अच्छे खासे दिखाए थे, इस मूवी में तुमने 3 लाए, ठीक है मान लिया आपको अगर 3 लाना था ला लो, लेकिन वो लाने के बाद भी तुम्हारा विलन इतना स्ट्रांग नहीं दिखा रहे हो तुम, मतलब इतना उसको ऐसे बाहर उसकी एक्टिंग नहीं निकाल पा रहे हो, क्योंकि उसका एकदम फुल जो है ना आपने वो दिया है ना, वो इतना बखूबी या फिर बोलो इतना को पसंद मतलब नहीं आएगा कि भाई वो चल क्या रहा है इसी मूवी में, आपको पता नहीं चलेगा। एंड कुछ कॉमेडी पार्ट ऐसे लगते हैं कि भाई साहब ऐसे ही इन्होंने दिए सिर्फ हंसाने के लिए, मतलब इतना कुछ उतना हंसने का नहीं आता। एंड अगर मैं बात करूँ तो पहले पार्ट से ज्यादा एक्शन सीन है, ज्यादा कुछ कैमरा एंगल आपको देखने को मिलेगा अगर आपको एक्शन सीन्स पता है। एंड अगर आपको बिग स्टार मूवी देखनी तो आपको यूनबिन देखने को मिलेगा, वो दूसरा एक्टर देखने को मिलेगा। इन तीनों के अच्छे खासे इन्होंने मतलब दिखाए हैं, वो भी एंडिंग के सीन्स में, मतलब ये तीनों आ जाते हैं लेकिन एंडिंग सीन में। तो यही है मूवी में, अगर आपको एक्शन थोड़ा बहुत कॉमेडी एंड स्पाई मूवी देखनी है, और अगर आप यूनबिन के बहुत बड़े फैन हो, अगर आपको ये तीनों देखनी है तो देख लो आराम से, आपको नेटफ्लिक्स में मिल जाएगी। हिंदी डबिंग इतनी मतलब ऑन एन एवरेज है, मतलब इतनी भी अच्छी नहीं है। एंड मुझे कुछ तो याद है, कुछ तो
ये मूवी ना कुछ तो अराउंड 2 घंटे होगी, मुझे ऐसा लगता है 2 घंटे से ज़्यादा होगी ये मूवी, मुझे ऐसा लगता है 2 घंटे 5 मिनट ऐसे कुछ तो हो जाएगी ये मूवी। एंड अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा और अगर आपको दूसरा पार्ट में डायरेक्टली जाना है तो जा सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पहला देख लो। पहला भी अच्छा खासा है, इतना भी बड़ा नहीं है। अगर नहीं कंफ्यूज हो रहे तो मैंने इसके ऊपर भी रिव्यू बनाया है, अगर वो पहले देख लो एंड उसके बाद ये देखना चाहो तो देख लो, आपके ऊपर सारी चॉइसेस है। एंड ऐसी ही सीरीज रिव्यू अपडेट मूवी सीरीज के ऊपर अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या है भाई, पहले सब्सक्राइब करो। बहुत सारे लोग करते नहीं है, वैसे ही चले जाते हैं। पहले सब्सक्राइब करो, कमेंट करो आपको किस बारे में चाहिए, किस अपडेट चाहिए, किस सीरीज के ऊपर रिव्यू चाहिए। एंड बाय बाय।